नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आपको शौक तो लगा होगा। तो वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फाइनली इतने दिन इंतज़ार करने के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो बच्चों को शौक तो लगा होगा पक्के में 100%। क्योंकि ये एमपी है, एमपी कुछ भी कर सकती है, मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है भाई। कभी भी कोई भी वैकेंसी निकाल सकती है, कभी भी पेपर ले सकती है भाई। मतलब जारी किया, एक तो नोटिफिकेशन जारी किया, पर वो टाइम भी कितना दिया, 2 महीने का। बच्चे मतलब अब इसका नोटिफिकेशन देख रहे थे कब नोटिफिकेशन आएगा, फिर हम स्टडी चालू करेंगे। कुछ बच्चों ने कर दिया है, उनका तो भला हो जाएगा, मतलब निकल जाएगी वैकेंसी। जो बच्चे अब चालू करेंगे इस नोटिफिकेशन को देखकर, उनका क्या होगा मुझे भी पता नहीं है। पर हाँ, एक बात ज़रूर मैं कह रहा हूँ, उन्हें आज से शुरू करेंगे पढ़ना, तो शायद उनका कुछ हो सकता है। मान लो भाई, परीक्षा क्या है, देखो 31 तारीख से परीक्षा चालू है, आपको मैं बता ही देता हूँ। 31, देखो ये मैंने बताया था आपको, मैंने क्या फाइनली 31 अगस्त 2025 रविवार से चालू है परीक्षा, ठीक है। और आप तुमने मन लगा के नहीं किया तो आपकी सीट एक जा सकती है। मन लगाकर पढ़ाई करो तो एक सीट आपकी पक्की होंगी, ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या मतलब इसमें बढ़ाया गया है, क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, एक एक चीज़ आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो मतलब वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और कब से फॉर्म भरे हो रहे हैं, कब से नहीं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं गाइस। तो देखो चयन परीक्षा 2025 का, ठीक है। तो फॉर्म भरने की तिथि क्या है, 8/7/2025, ठीक है। और अंतिम डेट कितनी है, 1/8/2025, ठीक है। मतलब 1 तारीख तक होंगे भरे, ठीक है। उसके बाद इसमें फाइनली डेट दे दी है परीक्षा की, ठीक है। तो इसमें क्या है, परीक्षा डेट 31 अगस्त 2025 रविवार को, ठीक है। तो 31 तारीख से शुरू हो रही है। तो वैसे तो कोई बताता नहीं है मतलब कब होंगी, आगे बढ़ जाती है, पर इसमें फाइनली मतलब नोटिफिकेशन में डेट दे दी गई है, क्या 31 अगस्त 2025 से परीक्षा चालू प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें क्या 2 पाली दी गई है, मतलब पाली का मतलब 2 शिफ्टें दी गई हैं। तो 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, सुबह एंड शाम, ठीक है। सुबह का अलग शिफ्ट होंगे और शाम का अलग शिफ्ट होंगे, 2 पाली में पेपर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सर इनका, क्या सर वैकेंसी कितनी है, 1 2 3 सीट कितनी है। तो देखो एक बात बताऊं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इन सीटों में, तो इनको मैं फाइनली आपको बता ही देता हूं, ठीक है। तो इसमें कितनी है टोटल, देखो इस बारी वैकेंसी बात करते हैं पहले की, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल सीट है वहाँ में 10,150, मतलब कुल। तो इसमें कौन कौन भर सकता है सर, ओबीसी वाले भर सकते हैं, SC ST वाले भर सकते हैं और जनरल वाले, मतलब सब लोग भर सकते हैं इस वैकेंसी में। पर बात करते हैं सेकंड वाली वैकेंसी में, प्राथमिक शिक्षा बैकलॉग। तो सर इसमें SC ST वाले ही भर पाएंगे, क्या SC ST वाले भर पाएंगे, बैकलॉग वाले और SC ST वाले भर पाएंगे, ठीक है। इस मतलब परीक्षा में इसमें कितनी है 1523, ठीक है। और अब बात करते हैं थर्ड पर, तो ये प्राथमिक शिक्षक विज्ञान। तो इसमें 1087 मतलब सीटें हैं। तो इसमें सीधी भर्ती है, मतलब क्या इसमें सीधी भर्ती है, मतलब इसमें ओबीसी जनरल वाले सब लोग भर सकते हैं, ठीक है। इसमें सब लोग भर सकते हैं। टोटल इन तीनों की बात करते हैं, तो इसमें है क्या, नहीं इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। इसमें दोनों की कुल सीट कितनी है, 2939, ठीक है। 2939 ही हैं और 10,150 ही हैं। तो आपको समझ भी आ गई होंगी, ये अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग ही फॉर्म होंगे इनके बारे, ठीक है। तो इसको आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं क्या एज की। तो सर इसमें एज कितनी है, तो देखो आयु सीमा में आपको बता ही देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा आयु सीमा होने वाली परीक्षा एक क्या है, शिक्षा भर्ती, ठीक है। शिक्षा भर्ती में मतलब सबसे ज़्यादा एज मांगी जाती है, मतलब आपकी 45 साल है या 50 साल है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं सर आयु सीमा की, ठीक है। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, मतलब बच्चा 21 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, वो ही फॉर्म फिल कर पाएगा, ठीक है। और 21 वर्ष से नीचे का है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। बात करते हैं अधिकतम है, देखो मेल एंड फीमेल की बात कर, 40 वर्ष का वो लड़का या लड़की हो तो वो आराम से भर सकता है, ठीक है। और बात तो देखो 40 वर्ष से, तो मान लो 40 वर्ष का है तो वो लड़का की गिनती में तो आएगा नहीं, ठीक है। अब वो मैन एंड वुमेन की गिनती में जाएगा, पर अपन चलो कह देते हैं, ठीक है। पर देखो 40 साल का लड़का भी भर सकता है और 45 साल की लड़की भर सकती है, इसमें यह है। पर इसमें कुछ छूट भी दी गई है आयु में। तो मान लो आप अतिथि में हो तो इसमें 3 साल की छूट, 3 या 4 साल की छूट दी गई है, ठीक है। तो मान लो 40 के लड़का, तो अतिथि में वो अभी पढ़ाने जा रहा है, तो उसको आयु सीमा मतलब छूट दे दी गई है, तो वो 45 साल तक भर सकता है। तो ऐसी कुछ सीमा में मतलब छूट दी गई है, ऐसी कुछ बात में। तो आप वो देख लेना नोटिफिकेशन है, जितना मुझे पता है इतना आपको मैंने बता दिया है। पर
एक बात जरूर, मैं सबसे ज़्यादा ये व्यापम की जो रहती है एमपी की वैकेंसी पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, मैं करता हूँ एसएससी पर। तो मुझे सबसे ज़्यादा उसका ही पता है, पर बच्चों का कमेंट आया था सर इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पर एक एक चीज़ आपको मैं डिटेल से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। देखो तिथि कितनी है, भरने की तिथि है 18/7/2025, अंतिम तिथि कितनी है 1/8/2025, ठीक है। परीक्षा तिथि कितनी है 31 तारीख से चालू हो जाएंगे, 2 पाली में मतलब पेपर होंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया है, आयुष में आपको मैंने बताई दी गई है। अब बात करते हैं अपन क्या, हाँ इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर बात करते हैं अपन क्या इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में बदलाव किए गए हैं, सर कितने नंबर का कितना पेपर आएगा, ठीक है। तो हम इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। तो गाइस अपन बात करते हैं इनके सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और कितने नंबर का पेपर आ रहा है, ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो दो सब्जेक्ट इसमें से हटा दिए गए हैं, एक पर्यावरण और एक संस्कृत, ठीक है। जो बच्चों को इंतजार था संस्कृत का और पर्यावरण का, वो 2 सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं, ये बड़ा बदलाव किया गया है एक तो, ठीक है, बच्चों के साथ, ठीक है। और अब बात करते हैं इसमें क्या, अंग्रेजी। तो एक अंग्रेजी आपको मैंने बोला था ये आता है, तो इसको जरूर कर लेना। हिंदी विषय में पूछे गए हैं 15 प्रश्न, ठीक है। अंग्रेजी विषय में पूछे जाएंगे 15 प्रश्न, ठीक है। गणित में पूछे जाएंगे 20 प्रश्न, और विज्ञान में पूछे जाएंगे 30 प्रश्न, और सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे 20 प्रश्न। तो ऐसे टोटल हो रहे हैं कितने, 100, ठीक है। 100 प्रश्न का क्या होगा, पेपर होगा, एग्जाम होगा। तो ये एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये कुल अंक कितने हैं, देखो हिंदी से 15 हैं तो 15 ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अंग्रेजी से 15 हैं तो 15 ही आएंगे, ठीक है। गणित से 20 हैं तो 20 आएंगे, और विज्ञान से 30 हैं तो 30 ही आएंगे, और सामाजिक विज्ञान से 20 हैं तो 20 ही आएंगे। तो टोटल नंबर 100 का रहेगा पेपर, 100 का पेपर आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, तो फोकस करना है आपको। देखो एक तो एक विज्ञान, ठीक है, और एक गणित, विज्ञान गणित हिंदी, दो ये बच्चे क्या करते हैं, ये आसानी से कर लेंगे, ठीक है। पर उनको कठिनाई आती है अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में। तो इनको भी मतलब एक तो देखो सामाजिक विज्ञान तो हो ही जाएंगे, ठीक है, पर बच्चों को आती है अंग्रेजी में कठिनाई, ठीक है। तो अंग्रेजी आप अच्छे से कर लेना, तो उसके भी अंक जुड़ेंगे, याद रखना, ठीक है। आप कहते हो सर हम एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अंग्रेजी को हम इसमें से कर लेते हैं, हाँ कर लेना, पर यही मतलब इसमें से गलत हो जाएंगे कुछ, तो बाद में अंग्रेजी संभालेंगी आपको, ठीक है। तो साथ में इंग्लिश को भी लेकर चलना, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप मन लगा कर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, और नहीं चाहिए तो आप देख लेना तुम्हारे हिसाब से। और क्या करते हैं बच्चे, मान लो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो सर हम अब बाद में पढ़ेंगे, हाँ पेपर आ जाएगा तब पढ़ेंगे। कुछ बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका तो हो जाएगा, आप जो पढ़ाई शुरू करेंगे। पर आप क्या एक बात बताओ, जो बच्चे पढ़ाई शुरू करेंगे वो बेसिक निपटाएंगे या क्वेश्चन लगाएंगे या मॉक टेस्ट लगाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो आप देख लेना, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।